हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में जो डाउनलोड आपके लिए निकल करके आया है, यहाँ पर आज की रीडिंग में जो चैनलाइज्ड मैसेज है आपके लिए कि देखो, कोई एक ऐसा पर्सन है, कोई एक ऐसा इंसान है आपके जीवन में जो अभी राइट नाउ या तो आप उससे नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है, फिजिकली या तो मेंटली। ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन इट मीन्स कि आप दोनों में कम बातचीत भी हो सकती है या फिर दोनों अलग-अलग जगह पे भी रह रहे हो, ठीक है? ये एक ऐसा इंसान है एंड इस इंसान से आपको कहीं न कहीं अटैचमेंट है, कहीं न कहीं आपको प्यार है, लगाव है इस इंसान से एंड आपके दिमाग के अंदर लिटरली ये बात हमेशा ख़्याल चलता रहता है कि आखिर ऐसा क्या है जो ये सामने वाला इंसान, जैसे आप उसको 100% दे रहे हो, तो सामने से 100% आपको नहीं मिल रहा है। आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हो, लेकिन आपको माजरा ही नहीं समझ में आ रहा कि इस इंसान के अंदर आखिर लोचा चल क्या रहा है इस इंसान के दिमाग में, कि चीज़ें बनते-बनते भी बिगड़ जाती है या फिर चीज़ें बन नहीं रही है, तालमेल बैठ नहीं रहा है, एडजस्टमेंट हो नहीं रहा है, तो चीज़ें आखिर क्यों? क्या ऐसा चल रहा है इस इंसान के दिमाग में, ठीक है? ये कोई भी हो सकता है, आप किसी के बारे में भी सोच सकते हो, आपके पार्टनर, स्पाउस या फिर एनीथिंग, सॉरी एनीवन, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है? कोई भी हो सकते हैं इस इंसान के बारे में, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, तो फटाफट से इस इंसान के बारे में सोचो एंड देखते हैं कि रीडिंग में क्या माजरा है, क्या बात निकल कर के आ रही है, क्या चीज़ें हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिमाग में, ठीक है? एंड रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब कभी भी पहली बार आप इस रीडिंग पर आएँगे, तब से ये आपसे रेज़ोनेट कर जाएगी, ओके? एंड वन मोर थिंग कि जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफ़िकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफ़िकेशन हमेशा आपको मिलती रहे, ओके? क्योंकि डियर देखो, ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है, कुछ भी फ्री में नहीं होता है, ओके? सो चलिए देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कर दें। ओके, कार्ड तो शायद मैंने शफल कर लिया है आज, ओके। ओ ओ ओ ओ, भड़क क्यों गए भाई? तुम्हें तो मैंने सफल कर लिया था शायद, इसलिए भड़क रहे हो। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ बताएं इस इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है? आखिर ये इंसान आपसे ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? इस इंसान के दिमाग में आपको लेकर के चल क्या रहा है? करंट सिचुएशन बताइए, ठीक है? प्लीज़। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, जस्टिस एंड यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ swords, 6 of pentacles, emperor, 2 of swords, the sun, okay, and the bottom of deck में है यहाँ पर ace of cups एंड 2 ऑफ पेंटिकल। याद है आपको कार्ड की सफलिंग में भी वो कार्ड वहाँ पे जंप करके अचानक से कूद करके गया था, मतलब इस कार्ड को आने की बहुत बड़ी इच्छा है एंड मुझे लग रहा है कि ये इंसान वही है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। इस इंसान के ही बारे में आपके दिल दिमाग में चल रहा है कि जिससे ये एक ऐसा इंसान है जिससे आप चाहते हो कि आपका रिलेशन अच्छा रहे, अटैचमेंट अच्छा रहे, बट आपको समझ में ही नहीं आता कि इस इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है, ठीक है? इस रीडिंग को आप ऐसे भी ले सकते हो कि ये मे बी आपके पार्टनर हो सकते हैं, मे बी आपके वर्क प्लेस पर आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है? आप जिनसे आपको बहुत अटैचमेंट है, पर सामने वाला इंसान उतना नहीं आपके लिए एफर्ट आपको लगाता हुआ दिख रहा है या उनका नेचर नहीं समझ में आ रहा है, ओके? सो डियर देखो, यहाँ पर जो बड़ी बात, जो चीज़ यहाँ पर निकल कर के आ रही है आपके बारे में, ठीक है? इस इंसान को सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐसा इंसान है जो थोड़ा भ्रमित टाइप का है। जिसका कहते हैं ना कि जिसका दिल और दिमाग जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहता है। इस इंसान का अपना कोई निर्णय, अपना कोई डिसीज़न, जैसे आज रात में ये कुछ सोच रहा है, सुबह इसके डिसीज़न्स बदल जाएँगे। सुबह इस इंसान के दिमाग में कोई और बात चल रही होगी। सुबह इसको लग रहा होगा कि अरे नहीं, वो जो सोच रहे थे वही सही था, या प्लान ए कर ले या प्लान बी कर ले, ठीक है? इस तरह की चीज़ें सोचने वाला ये इंसान है। दूसरी चीज़ कि ये मन का बड़ा, मतलब कहते हैं ना कि मन, स्थिर मन का इंसान नहीं है। स्थिर मन इस इंसान के पास नहीं है। अगर स्थिर मन की बात करोगे या फिर एक मैच्योर एनर्जी की बात करोगे, तो इस इंसान के अंदर उस चीज़ का बहुत बड़ा अभाव है।
ठीक है? अब बात रही कि आपके साथ सिचुएशन कैसे यहाँ पर इस इंसान के साथ बिगड़ती है, एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं ये भी बोलूँगी कि ये इंसान ऐसा है कि जैसे कहते हैं ना कि जैसे अम, मतलब इसको सामने में अगर हीरा भी दे दिया जाएगा ना, तो ये हीरे को नहीं परख पाएगा। ये उसको कंकड़ समझ करके जो है ना छोड़ देगा, कंकड़ समझ करके जो है ना उसे उस चीज़ की वैल्यू नहीं कर पाता। ठीक है? एक्चुअल चीज़ यहाँ पर इस इंसान के पास ये भी है। देख लो, इस इंसान के पास यहाँ पर देखो एक पेंटिकल है पाँव के नीचे, लेकिन फिर भी ये उसी चीज़ को देख रहा है जो यहाँ पर जो ये सारी चीज़ें दिख रही है, उसको देखने में बिज़ी है, यहाँ जो पाँव के पास है, उसको नहीं दिख रहा। ये कार्ड मुझे अभी ये एनर्जी दे रही है कि देखो, आप जिस इंसान के बारे में ये रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान इस इंसान के पास आप हो, लेकिन इस आपकी कदर नहीं है इस इंसान को। दूसरों को देखना, दूसरों की भीड़ को देखना, या फिर दूसरों के पार्टनर को देखना, दूसरों के लोगों को देखना, दूसरों के घरों में देखना कि अरे भाई वहाँ बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मेरे पास जो है वो अच्छा नहीं है। मेरे पास जो ये इंसान है वो अच्छा नहीं है, ठीक है? ये चीज़ है इस इंसान के अंदर। क्योंकि 7 का नंबर है, केतु का नंबर है, एंड केतु को सर ही नहीं होता। तो यहाँ पर यही चीज़ मुझे ये कार्ड अभी चैनलाइज़ कर रही है ये एनर्जी कि देखो, ये जिस इंसान से आप डील कर रहे हो, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो कि वो इंसान 100% क्यों नहीं देता, क्योंकि यही रीज़न है। ये इंसान अगर एज़ ए पार्टनर सोच रहे हो, तो इस इंसान का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर आपके साथ रहते हुए भी इस इंसान को और भी लोग अच्छे लगते हैं, ठीक है? भ्रमित कहते हैं ना कि दूर से जो चमक होती है, काँच की चमक इसको चमचमा रही है और सामने वाला हीरा इसको समझ में नहीं आ रहा है, वो चीज़ इस इंसान के साथ है, ठीक है? बहुत ज़्यादा मतलब एक भ्रमित टाइप का इंसान। दिमाग जिसका कुछ अपने दिमाग से चलने का काम नहीं है, अपना दिमाग ढंग से काम नहीं करता, एंड ऐसे-ऐसे लोगों को इसने अपने ग्रुप में शामिल कर रखा है ना कि जैसे कहते हैं ना कि जैसे मतलब एक तो मतलब अ, खुद ही एक तो डंप है, और ऊपर से ऐसे लोगों को साथ में ऐसे ग्रुप के साथ रहने वाला ये इंसान है कि जो इसको और डंप बना देते हैं, और भी लोग ऐसे हैं कि जो इनको डंप बनाते हैं। अब बात यहाँ पर क्या आ रही है कि आपके साथ इसका माजरा, जो आपके साथ जो इसका रिलेशन है, वो क्यों नहीं सही बैठ रहा? वो चीज़ें क्यों नहीं वर्क कर रही है? आपके मन में ये बात सवाल बहुत बार आ रहा है। ये एज़ अ पार्टनर भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि देखो, आप जो है, आप इस इंसान को एज़ अ ब्लेसिंग मिले थे, ठीक है? एस ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में, एंड आपकी शख्सियत की ये बात अभी यहीं पे रहने देना, ठीक है? मैं आपको बताऊँगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। सबसे बड़ी बात है कि आप ऐसी पर्सनैलिटी के मालिक हो, अब एम्परर की एनर्जी है, कार्ड ही देख लो, कार्ड ही चैनलाइज़ ऐसा हुआ है, तो आपकी जो शख्सियत है, आपका जो ऑरा है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, सुंदर हो तो सुंदर भी बहुत हो सकते हो, गुणी हो, दिमाग से तेज हो, रूल करने वाला एक जो शख्सियत है, कहीं जाते हो तो दिलों पे छाप छोड़ जाते हो, लोगों के बीच में आपका एक मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, जिस भी जगह पे हो। ज़रूर ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े एक नेता ही बने हुए हो, नहीं। जिस फैमिली में हो, जहाँ हो, जिस जगह पे हो, जहाँ काम कर रहे हो, आपने अपने दम पर वो इमेज क्रिएट की है। लोग आपको बिना बोले एप्रिशिएट करते हैं, आपके गुणों का बखान दूसरे भी आकर के कर जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है, ये आप इस तरह की पर्सनैलिटी के मालिक हो। बड़ी बात है यहाँ पर कि आप इस तरह की पर्सनैलिटी के मालिक हो, ठीक है? अब एक छोटी-सी एक और बात बताती हूँ कि एम्परर और 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्या इस दोनों की जोड़ी का कोई मेल है? इन दोनों को देख कर के आपको कहीं कोई मेल, कोई तालमेल कुछ भी समझ में आता है? नंबर में भी देख लो तो ये 2 है और ये 4 है। हुँ? और कहाँ ये 2 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में, और ये एम्परर, समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो मुझे अभी एनर्जी पिक हो रही है इस इंसान को लेकर के, कि देखो, सबसे बड़ी बात है इस इंसान के अंदर जो आपको लेकर के कहते हैं ना कि जो रिलेशन ये नहीं सुधारता, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहता है, कभी आता है, कभी जाता है, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन, या फिर कभी भी रिलेशन बनते-बनते बिगड़ता चला जाता है, ठीक नहीं हो पाता। तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा तुलना करने की आदत है, बहुत ज़्यादा कंपेयर करने की आदत है, बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि घर से बाहर जाकर के कंपेयर करो नहीं, इसको घर में ही कंपेयर करना है। और यहाँ पर ये इंसान बहुत ज़्यादा कंपेयर करने वाली कंडीशन में है, ठीक है? हर बात में ये आपसे अपनी तुलना करता रहता है, एंड इसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिल में ये चीज़ लगी रहती है कि ये क्या करे कि ये आपके बराबरी में आकर के खड़ा हो जाए, ठीक है? ये हर तरीके की वो चीज़ें मतलब तामझाम लगाए रखता है अपने आप को बेस्ट दिखाने के लिए, अपने आप को बेस्ट बताने के लिए, आपके कंपेयर में आने के लिए हर एक चीज़, हर एक हथकंडा अपनाता है, ठीक है? कि ताकि ये आपके जैसा पावरफुल बन जाए, जैसा आपके पास तेज़ दिमाग है वैसा हो जाए, जैसे आपके पास जो-जो क्वालिटीज़ है वो ये
इसके भी पास हो, ठीक है? लेकिन अफ़सोस ये चीज़ होती है कि ये इतना दिमाग तो लगाता है लेकिन सफल नहीं हो पाता, ठीक है? क्योंकि यहाँ देखो एम्परर की एनर्जी है, ये पावरफुल शख्सियत का मालिक होता है, बोलचाल, तौर-तरीके, व्यावहारिकता सब चीज़ में ये हाज़िर-जवाब होता है, एक रूल करने का शासन होता है, अपने डिसीज़न पर, अपने निर्णय पर रहने का मतलब कहते हैं ना कि अपने डिसीज़न पर टिके रहने की जो आदत होती है, वो इसके अंदर है। साथ ही साथ अपनी ज़ुबान का बहुत ज़्यादा पक्का है, मेहनती है, साथ में ही साथ कहते हैं ना कि जैसे एक एक मैच्योर एनर्जी है, ठीक है? एंड यहाँ पर इस इंसान को देखो कितना इमैच्योर है, कितना इमैच्योर एनर्जी है इस इंसान के अंदर। हुँ? सो यहाँ पर यही चीज़ है कि ये जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, इस इंसान के मन के अंदर यही लगातार 6-5 चलता रहता है कि कैसे करके भी ये आपकी बराबरी में आ जाए, कैसे करके भी ये जो है आपको मतलब कि इसका नाम हो जाए। और मुझे यहाँ कोई तुलना ही नहीं नज़र आ रही है, ठीक है? तो आपके मन में जो सवाल है, आपके मन में जो दुविधा हर हमेशा चलती रहती है, आपके दिल-दिमाग में भी ये जो लगातार चीज़ें चलती रहती है, लेकिन देखो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप भी इन बातों को समझते हो, ठीक है? आप भी कहीं न कहीं इन चीज़ों को देखा है, लेकिन देख कर के अनदेखा करते हो। देख कर के भी बातों को कई मर्तबा नहीं होता कि हम देख कर के भी सोच रहे हैं कि अरे नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकती, शायद कुछ और हो सकता है। यही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है? एंड लिटरली ये चीज़ जो है, ये देखो ये मैं ये कहूँगी कि आप इस इंसान के जीवन में एज़ अ गुड लक बन कर के आए हो, एज़ गुड फॉर्च्यून बन कर के आए हो। लेकिन वही चीज़ है इस इंसान को कि देखो यहाँ पेंटिकल रखा है लेकिन इसका ध्यान यहाँ है। इसको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि इसके पास कितनी कीमती चीज़ है, ठीक है? सो आप इसको क्या कहते हैं ऐसे वैंड्स के रूप में आप इसको मिले हो, लेकिन इसकी कदर नहीं है। आपकी यहाँ पर इस इंसान को कदर नहीं है और लगातार ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा तुलनात्मक एनर्जी में मैं इसको देख रही हूँ, ठीक है? दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी चीज़ है कि देखो ये इंसान जो है बड़ा कान का कच्चा है, ठीक है? हाँ, ठीक है, अकेले में हर चीज़ का मंथन करता है, लेकिन ये दूसरों की बातों को भी सुनने में थोड़ा-सा यहाँ पर जो कार्ड है, ये मुझे ये चीज़ यहाँ पर बता रहे कि दूसरों की बातों पर भी इसको कान देने की आदत है, ठीक है? और अब क्या होता है कि ये जो कान देने की बीमारी है, इसके कारण ये कोई भी हो सकता है, ये जो कान दे रहे हैं ये इसको, ये कोई भी ऐसा इंसान है जो कहीं न कहीं आपसे भी जेलसी रखता है। कहीं न कहीं ये जो एक ऐसे इंसान के तौर पर यहाँ एनर्जी आ रही है कि जैसे कहते हैं ना कि जैसे दुश्मन-दुश्मन दोनों दोस्त हो गए हैं, ठीक है? सो एक तो ये इंसान करेला, ऊपर से इसको और नीम चढ़ा दिया गया है। ये बात यहाँ पर है कि मुझे यहाँ पर ये इंसान एज़ अ थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में लग रहा है, ठीक है? और इस इंसान को भी यही चीज़ दुःख है कि कहते हैं ना कि दोनों दोनों मिल कर के आपके पीछे पड़े हुए हैं। दोनों मिल कर के आपके पीछे पड़े हैं। कि यहाँ पर कि इसको भी ये चीज़ लग रही है कि इसके हक की चीज़ें, इसको जो मान-सम्मान मिलना चाहिए था, वो चीज़ें इसको ना मिल कर के आपको मिल गई है। ठीक है? तो यहाँ कोई ये 2 पर्सन है, यहाँ कोई ये 2 लोग हैं, ठीक है? एक तो आप जिसके बारे में सोच रहे हो एंड एक और इंसान यहाँ पर ऐड है, जो कह सकते हैं कि किसी के कंधे पर जैसे बंदूक रख कर के चलाने वाली जो ऊर्जा होती है ना, वैसी। कि ये इंसान भी इसके कंधे पर बंदूक रख कर के आपसे अपना बदला लेना चाहता है। आपसे अपना बदला लेकर के ही मतलब मानने का इसका इरादा यहाँ पर नज़र आ रहा है और जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर लगता है कि इसने आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब एक नेगेटिविटी क्रिएट की है। हुँ, एंड ये चीज़ मुझे यहाँ पर लिटरली लग रही है कि मतलब कुछ तो भड़काया है, कुछ तो ऐसी चीज़ें की है जिसकी वजह से जो है ना, एक तो वही बात फिर मैं अगेन कहूँगी कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा हुआ। तो एक तो जैसे कि पहले से ही इस इंसान के अंदर एक इन्फीरियर फीलिंग है, पहले से ही ये इंसान इतनी मेहनत में जद्दोजहद में अपने आप को लगाए रखता है कि कैसे करके क्या करें, क्या कैसे क्या करें कि इसकी लाइफ़ में भी जस्टिस हो, क्या करें कि इसकी लाइफ़ में भी जो है ये क्या कितनी मेहनत कर ले कि मतलब क्या-क्या ना कर ले कि ये जो है आपकी बराबरी में आकर के खड़ा हो जाए। सबसे पहली बात है कि इतना कुछ करके ये क्या बनना चाहता है आपकी ऊर्जा के जैसा, आपके जैसा, आपकी शख्सियत, ठीक है? सन की ऊर्जा है अपनी अपने अब सन की ऊर्जा समझ ही सकते हो जहाँ जाते हो नेम, फेम लोगों के बीच में आपकी एक अलग पहचान है। आप जैसे कहते हैं ना कि किसी के हस्बैंड किसी की वाइफ़ के रूप में, किसी के हस्बैंड के रूप में, किसी के बेटे के रूप में, किसी के नहीं आपकी इंडिविजुअल आपकी अपनी एक पर्सनैलिटी है जहाँ पर आप जाते हो और लोगों के बीच में आप छा भी जाते हो। लोग आपके पीठ पीछे आपके बारे में बात होती है और वो पॉज़िटिव बातें ही होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो लोग हैं जिनके बारे में आप देख रहे हो, ठीक है? जिस पर्सन के बारे में देख रहे हो, इस इंसान को ये चीज़ रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं है।
और ये चीज़ यहाँ पर क्या है कि इस इंसान को हो सकता है कि आपके पीठ पीछे जब भी बातें चलती है तो ये आपको डिफेम भी करता है, आपको क्रिटिसाइज़ भी करता है, आपके पीठ पीछे आपको भला-बुरा भी कहता है। मतलब कोई एक ऐसा मौका मिल जाए जिस जगह पर ये आपको नीचा दिखा कर के अपनी ईगो को भी सैटिस्फाई कर सके। ये चीज़ इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि मतलब कहते हैं ना कि एक इंसान जो पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है? अब वो आपकी बराबरी तो कर नहीं पा रहा। तो अब जब आपकी बराबरी नहीं कर पा रहा तो आपको थोड़ा भी चूके हुए जब देख लेता है तो बड़ा इसको अंदर से दिल से सुकून मिलता है कि चलो किसी बात पर किसी एक टाइम पर तो उसको नीचा दिखाया गया। एंड यही चीज़ यहाँ पर है और जिसकी वजह से आप चाह करके भी आपके रिलेशनशिप में इस इंसान के साथ जो 100% आप चाहते हो कि आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हो तो सामने वाला भी 100% दे, ये चीज़ यहाँ पर नहीं हो पाती है। ये चीज़ यहाँ पर कितना भी चाह लेते हो लेकिन वो एक तालमेल आप दोनों के बीच में नहीं बैठता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मतलब एक जोड़ी ही यहाँ पर अलग टाइप की बनी हुई है, ठीक है? आप दोनों की जोड़ी ही यहाँ पर बहुत ही अलग टाइप की बनी हुई है एंड जिसकी वजह से इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा इंफीरियर फीलिंग है। एक तो पहले से ही इंफीरियर फीलिंग है, ऊपर से सामने से भी कोई इंसान ऐसा है जो इसके कंधे पर बंदूक रख कर के अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि को साध रहा है, अपना सिक्का जमा रहा है और यहाँ पर आपके बारे में काफ़ी भला-बुरा इस इंसान ने कहा है, ठीक है? और जिसकी वजह से आप जिस इंसान के बारे में देख रहे हो, बहुत अच्छे से आपको पता है कि वो इंसान कौन है और ये जो कोई भी इंसान है, इसको ये चीज़ लगती है कि जो नेम फेम, जो चीज़ें इनको मिलनी चाहिए थी, वो आपको मिलती है। जो मान-सम्मान इनको मिलना चाहिए था, वो आपको मिल जाता है। आप उतने हकदार नहीं हो जितना ये हकदार हैं, लेकिन फिर भी इनकी चीज़ें छीन करके आपको दी जाती है। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके भाई-बहन भी हो सकते हैं इवन, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है? तो यही चीज़ है यहाँ पर जिसकी वजह से आपको बार-बार ये चीज़ जो लगती है कि आप सामने वाले इंसान के बारे में 100% सोचते हो, 100% अपना प्यार देते हो, लेकिन आपको बदले में नहीं मिल रहा। तो यहाँ सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैं यहाँ कहूँगी ये बहुत ज़्यादा कंपेयर करने की आदत, बहुत ज़्यादा तुलना करने की आदत ही इस इंसान को आपसे दूर करती है। इस इंसान क्या कहते हैं ना कि दिल जो है वो आपकी तरफ खुल नहीं पाता, ठीक है? भले ही आपको कभी बताएगा नहीं, जताएगा नहीं, ठीक है? आपको बताने जताने वाली यहाँ ऊर्जा नहीं है क्योंकि कहीं न कहीं ये भी चीज़ है कि देखो एक एक कनेक्शन तो है जो डिवाइन ने बनाया है, ठीक है? ये इंसान ऐसा नहीं है कि आपके साथ रिलेशन में रहना नहीं चाहता है या आपसे अपने कनेक्शन को तोड़ देना चाहता है, आपसे कनेक्शन में नहीं रहना चाहता। बट यहाँ पर जो बड़ी बात है, ठीक है? जो बड़ी बात है यहाँ पर कि इस इंसान के साथ यहाँ पर यही बात है कि इसको वो चीज़ नहीं बर्दाश्त हो रही है कि आप चमक कैसे रहे हो। आप चमको लेकिन इनसे कम, आप पावरफुल रहो लेकिन इनसे कम, ठीक है? एंड यहाँ पर ये चीज़ पता है ये रीडिंग जो है ना एक और चीज़ बता रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान का देखो 8 का नंबर है लास्ट में यहाँ पर आया है और ये वही इंसान है जिसके बारे में आप देख रहे हो, ठीक है? जो को नो कॉन्टैक्ट में है या एक डिस्टेंस है आपसे। मुझे लगता है कि इसकी लाइफ़ में देखो कोई कार्मिक चीज़ थी, ठीक है? कोई कार्मिक ऐसी चीज़ें थी जो इसकी लाइफ़ में कहते हैं ना कि कोई सबक जो ज़िंदगी इसको सिखाना चाहती है जस्टिस के रूप में, ठीक है? एंड यही सबक जो है ज़िंदगी इसको सिखाना चाहती है और ये सीखना नहीं चाहता। ठीक है? आपके रूप में इस इंसान को वही सबक सामने आया है, लेकिन ये इंसान सीखना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है, ओके? चलिए देखते हैं कि आप दोनों के रिलेशन में फ्यूचर क्या रहने वाला है। अगर ऐसी चीज़ें हैं, मुझे तो देखो ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है एंड ये इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का शिकार है, ठीक है? बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी ये खुद के साथ कैरी कर रहा है और जब जलन है और शक का कीड़ा पड़ जाए किसी इंसान के अंदर जलन के कीड़े पड़ जाए तो वो अच्छा तो नहीं होता। जजमेंट देखो आपकी लाइफ में कहीं न कहीं जजमेंट तो आपको आएगा। हुँ। हो सकता है कि आपको ऐसा आपके मन में ये प्रश्न चल रहा हो कि क्या इस इंसान के साथ जो है रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए या फिर इससे नो कॉन्टैक्ट में ही रहना चाहिए। तो देखो जजमेंट की एनर्जी आ रही है, ठीक है? जो भी चीज़ें होंगी वो आपकी क्लियर कट हो जाएँगी, आपको सामने और हकीकत खुल कर के आएगी। ओह! हुँ। ये बात 110% यहाँ पर कन्फर्मेशन है किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा से कि आप जिस भी इंसान से डील कर रहे हो, ये इंसान देखो घमंडी है, इगोइस्टिक है, ठीक है? एंड इस इंसान के पास पेंटिकल्स है, जो भी है, कहते हैं ना कि जैसे किसी इंसान के पास अगर कोई चीज़ है, चाहे वो बहुत मात्रा में हो या कम हो, लेकिन उसको डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, ठीक है? उसमें ईगो नहीं होना चाहिए, उसमें घमंड नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जिस इंसान से डील कर रहे हो, वो इंसान ऐसा है कि जिसके पास जो भी चीज़ें हैं, उस चीज़ का इसको बहुत बड़ा घमंड है। और जहाँ घमंड हो जाता है वह रिलेशन नहीं टिकता। ईगो जहाँ आ जाता है वह रिलेशन नहीं टिकता, चाहे वो जैसा भी रिलेशन हो, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे यही चीज़ लग रही है कि आपकी लाइफ में
खुद ही ये जजमेंट आएगा, खुद ही ये चीज़ें आएँगी कि ये इंसान या तो सुधर जाएगा या तो ये इंसान खुद ब खुद आपके जीवन से चला जाएगा, ठीक है? आपकी करंट एनर्जी में मुझे यही चीज़ नज़र आ रही है कि देखो, इस इंसान की फ़ितरत मुझे अब क्लियर कट हो चुकी है कि ये जो है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में एक ईगोइस्टिक इंसान है, ठीक है? आप यहाँ एम्परर की एनर्जी, दूसरी दूसरी चीज़ देखो यहाँ कंपेयर कि एक इंसान यहाँ एम्परर की एनर्जी में जो कि आप हो, एंड यहाँ पर ये इंसान क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो किंग और एम्परर में भैया फ़र्क होता है, ठीक है? एक राजा है और एक सम्राट है, कई राजाओं से मिलकर के ये सम्राट बना हुआ है, तो इ यही यही चीज़ है, ये असली तुलना है जो इस इंसान को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि आपकी तरफ आते-आते भी रोकती है, आपसे एक निश्चल स्वभाव, निश्चल दिल से मिलने से रोकती है, ठीक है? आपको जो लगता है कि सामने वाला इंसान जो है वो आपको कभी भी प्रोत्साहित नहीं करता है, सामने वाला इंसान कभी भी आपको एडमायर नहीं करता है, आपकी खुशी में शामिल नहीं होता है, दिल से दिखावे के लिए कर ले लेकिन दिल से कभी आपकी प्रशंसा नहीं करता है, ये नहीं करता होगा, नहीं करेगा, क्योंकि इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है, बहुत ज़्यादा एक है कि मैं किसी से कम नहीं, तुम रहो लेकिन मेरे पीछे रहो, तुम मेरे आगे नहीं रह सकते। इस इंसान के अंदर ये बहुत बड़ी एक खामी है, ठीक है? इसी वजह से ये किसी की उपलब्धि को अपने से ज़्यादा बेहतर बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने से ज़्यादा बर्दाश्त करने की इसके अंदर वो दिल में वो ताकत ही नहीं है, ठीक है? वो ताकत ही नहीं है इसके अंदर। और जिसकी वजह से ही ये चीज़ जो है, ये सिचुएशन जो है यहाँ पर आपके जीवन में निकल कर के आई है। एंड जजमेंट की एनर्जी मुझे यही चीज़ यहाँ पर कॉल कर रही है कि देखो, जो भी होगा, ठीक है? वो डिवाइन की मर्ज़ी से होगा। क्योंकि यहाँ एक कार्मिक चीज़ है, जस्टिस है, कुछ सिखाने के लिए भी आया है, एंड ये चीज़ यहाँ पर ये भी है कि जजमेंट की एनर्जी है। अगर इस इंसान को आपके जीवन में रहना होगा तो इसकी कहते हैं ना मन मस्तिष्क को सुधारा भी जाएगा डिवाइन की तरफ से, और अगर नहीं सुधार आया, तो ये हो सकता है कि आप इनसे दूर भी हो जाओ या ये इंसान आपसे दूर हो जाए, ठीक है? ये एक जजमेंट की एनर्जी है और जजमेंट की एनर्जी बहुत जल्द आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है? जो भी चीज़ें होंगी क्लियर होंगी, या तो सुधार होगा या तो कहते हैं ना कि एक अलग होना, ये भी चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, फाइनल एक कार्ड देख लेते हैं आपके लिए एक्शन। आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपके लिए क्या एक्शन में आ रहा है? ओके, 10 ऑफ कप्स। देखो, कुछ भी है, जो भी चीज़ है, ठीक है? आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप में परिपूर्ण हो। आपके लिए गुड लक साइन भी है कि हो सकता है कि जिसके लिए भी देख रहे हो सुधार ही आए। अगर पार्टनर के लिए देख रहे हो तो सुधार आएगा। और दूसरी चीज़ कि आपका आने वाला फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, फैमिली बहुत अच्छे से जो कहते हैं ना कि फैमिली में आप एन्जॉय करोगे आने वाले टाइम में, और अभी भी जहाँ भी हो, जिस जगह पे भी हो, जिस पोज़ीशन पे भी हो, अपनी लाइफ़ में अपने हाथों से अपनी खुशी को मत घोटो, जिस जगह पे भी हो खुश रहो, अपने आप में खुश रहो। जब आप खुद में खुश रहते हो तो आस-पास की चीज़ें जो है वो भी आपके पास अट्रैक्ट होती है, वो भी चीज़ें आपकी लाइफ़ में मतलब खुशी धीरे-धीरे ऐड होती है। जब आप खुद खाली रहोगे तो दूसरों को कहाँ से भरोगे, ठीक है? तो यही चीज़ है कि सकारात्मक ऊर्जा ही सकारात्मक ऊर्जा को अपने आस-पास आने देती है। खुश कोई इंसान है तभी लोग उसके पास आते हैं, दुःख तो हर किसी के पास है। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी आपकी लाइफ़ में जिस जगह पे भी हो, कम से कम जो जो अंदर एक हलचल मची है, एक नाराज़गी चल रही है, एक दुखी मन से अगर हो, तो उस चीज़ को हटाओ। लाइफ़ को थोड़ा-सा एन्जॉय करने की कोशिश करो, अपने परिवार के बीच में अपने दुःख को बाँटो, ठीक है? अपने दुःख को ज़ाहिर करो, मन ही मन उसको अंदर पाल करके जो है ना, वो चीज़ बस एक हार्ट अटैक का कारण ही बनेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो अंदर ही अंदर दुःख को पालने की ज़रूरत नहीं है, खुश रहो, अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करने की कोशिश करो, अपने परिवार के बीच में उस चीज़ को एन्जॉय करने की कोशिश करो, यही आपके लिए अभी के लिए एक्शन कार्ड में आया है, ओके? एंड 1 का नंबर है, 10 का नंबर है, सो मुझे ये पॉजिटिव एनर्जी ही दे रहा है। सो 110% ये चीज़ हो, एंड डबल 1 डबल 1 लिख कर के इस एनर्जी को क्लेम करना। आई होप ये रीडिंग जो है ये एज़ अ गाइडेंस आपके लिए हुई होगी। अगर चीज़ें रेज़ोनेट की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।